इसने प्रेडिक्ट किया है कि पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 23, 24, 25, 30। तो इन्होंने कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे चार्ट भी चल रहा है। तो अब ये सो फ्रेंड्स वेलकम टू अनअदर पाई नेटवर्क वीडियो। फ्रेंड्स पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जितने भी माइनर्स है, जो पायोनियर्स है, मतलब जो माइन कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने एप्स डाउनलोड किए हैं, उनको बहुत ज्यादा होप्स यहाँ पर दी हुई है। लेकिन उनमें से मेरा ख्याल है मोर देन 50% से भी ज्यादा लोग वैसे है जो होप खो चुके हैं। और ये डाटा मुझे कहाँ से पता चलता है? फ्रेंड्स मैं पाई नेटवर्क के साथ लगभग 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से ही मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूँ और लगभग पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग सभी पोस्ट मैं देखता हूँ और वहाँ से मुझे ये चीजों का पता चलता है। फ्रेंड्स अगर बात करें पाई नेटवर्क प्राइस की, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मतलब वो समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है या फिर कम प्राइस भी होगा। तो इतने सारे टोकन्स है और उसके साथ हम एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आकर के बड़ा दुखी करते हैं और बहुत ज्यादा मायूस डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं। लेकिन ये डिसअपॉइंटेड मैं ये नहीं कहता आप ये गलत कर रहे हो। हर किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबको रखने का हक है। ये पूरा आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो आपका हक है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ प्राइस को लेकर के, और एक प्रेडिक्शन यहाँ पर कुछ की जाती है और उनकी जो फॉर्मेलिटीज क्या है उसको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। केवाईसी के रिगार्डिंग थोड़ा बात करूंगा, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन पायोनियर्स का केवाईसी को लेकर के इश्यूज है वो भी वीडियो को देखना कंटिन्यू करें और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आपने अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि डिसअपॉइंटेड है प्राइस को लेकर के या उसकी ओपन मैंडेट को लेकर। सबसे पहले बात है कि 2019 से मैं भी पाई नेटवर्क को माइन कर रहा हूँ, मतलब इसमें क्लिक कर रहा हूँ डेली और आप भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपसेट है कि प्राइस कुछ बन सकता है, तो ऐसा क्यों करते हैं उस पर बात करते हैं और साथ ही कुछ डाटा भी दिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही कुछ प्रेडिक्शन भी इसमें देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। जो लोग ये सोचते हैं पाई नेटवर्क का प्राइस होगा तो उनके पास क्या रीजन है। अगर वो सोचते हैं कि उसका प्राइस कुछ ना कुछ होगा और इसलिए वो इसका माइनिंग करना स्टार्ट किया है, बहुत सारे फ्रेंड्स तो कमेंट में तो डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं लेकिन माइनिंग वो भी कर रहे हैं। वेल यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जो फ्रेंड्स सोच रहे हैं ये उन्हीं को पता होगा। फ्रेंड्स जैसा कि डिस्कस लोगों के साथ होता है, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इसकी माइनिंग में कोई खर्चा नहीं होता, जस्ट आपको एक बार ही क्लिक करना होता है और तो आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आपने सोचा है कि आपने कितना बार क्लिक किया होगा और वहाँ पे आपने कितनी बार कमेंट किया होगा। पता नहीं किस किस की तस्वीरों को हम लाइक शेयर करते रहते हैं और दिन में ये एक बार नहीं कई बार करते हैं। तो ये क्लिक्स पता नहीं हम दिन में कितनी बार करते हैं। फ्रेंड्स आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप एक बार गिन तो ले अपने अपने मोबाइल को कितनी बार क्लिक किया है और आप इसका पता लगाने जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि पता नहीं दिन में हम कितनी बार इस चीज को करते हैं और मोबाइल हमारी जिंदगी में ये घुस चुकी है। तो मैं समझता हूँ दिन भर में अगर आप एक बार क्लिक कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स प्राइस की बात कर लेते हैं। उससे पहले मेरे कुछ मित्रों का ये कमेंट आया था कि पाई नेटवर्क की टोटल सप्लाई तो बताओ। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क की टोटल सप्लाई है 10 बिलियन पाई नेटवर्क की, लेकिन पॉसिबली आगे चल के इसकी वर्निंग भी हो सकती है जो कि बिटकॉइन की नहीं हो रही है। हल्विंग होती है लेकिन टोकन एक बार फिक्स किए गए वो मार्केट में एक बार जरूर आएंगी। दूसरी बात इनकी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट में आनी है, तो शुरू में इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे लाखों डॉलर बनाना या बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबली यहाँ पे हो सकता है।
और बहुत सारे एयर ड्रॉप इस तरह के आते हैं और हमने इस तरह से पैसे बनाए हैं। और वैल्यू इसलिए भी होती है क्योंकि ये फ्री मनी है, यहाँ पे आपको कुछ देना नहीं पड़ता। आप देखिए बिटकॉइन के अंदर, शिबा इनो के अंदर, इथेरियम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उसका प्राइस डाउन आया, फिर आप वेट कर रहे हैं कि कब इसका प्राइस ऊपर जाएगा। फिर जब ऊपर जाए फिर आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिले, तो टाइम भी आपका गया, पैसे भी जो लगाए हुए हैं उसके बाद आपने प्रॉफिट बनाया। और यहाँ पे जस्ट फ्री मनी है, टाइम आपने दिया है लेकिन जस्ट एक क्लिक करके। ऐसा नहीं कि आप माइनिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं या कोई ग्राफिक कार्ड का यूज किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉइन कॉडेक्स जो प्रेडिक्शन करने की एक वेबसाइट है, इसने प्रेडिक्ट किया है कि पाई नेटवर्क प्राइस प्रेडिक्शन 23, 24, 25, 30। तो इन्होंने कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे चार्ट भी चल रहा है। तो अब ये चार्ट कहाँ से आ गया, लॉन्चिंग ही नहीं हुई, मैनेट भी नहीं आया, तो ये चार्ट कहाँ से आया। फ्रेंड्स ये चार्ट है उस प्रोजेक्ट का जो कि एक फेक टोकन बना के किसी ने 2023 में शुरू में लॉन्चिंग कर दी। तो ये एक टोकन है फ्रेंड्स, हुबई पर आया था और ना जाने किस किस एक्सचेंज पे ये कॉइन आ गया था और साथ ही इसमें ट्रेडिंग भी होना शुरू हो गया था। ये उसका प्रेडिक्शन है जो कि लॉन्च होते ही करीबन $450 पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद डाउन होते होते अब करीबन $40 का हो गया है। इसके हिसाब से ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसकी लॉन्चिंग अभी होनी है, ओपन मैनेट आना है, जिसके पायनियर्स है, लोग है, बाय एंड सेल टोकन के साथ कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी अगर ये फेक कॉइन प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो क्या है, प्राइस कहां तक जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये एक फेक टोकन है, लेकिन आप अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हो, इसी चीज को दिखा के कहते हैं कि इंडिया में इतनी प्राइस हो सकती है, अदर कोई कंट्री में इतनी प्राइस हो सकती है। तो इसी प्रेडिक्शन को वो दिखा रहे है, लेकिन मैं सेम वैसा नहीं करता। मैं रियलिस्टिकली चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक होप जरूर देता हूँ। साथ ही ये भी कहता हूँ कि यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, एक चीज जहन में रखे। तो फ्रेंड्स इस चार्ट को अगर देखे तो 2024 में $33 और हाई इसमें बता रहा है $276। मतलब अगर हाई जाता है तो $250 तक जा सकता है। 2025 के अंदर फ्रेंड्स 238 है, मतलब यहाँ पे प्राइस डाउन जाएगा, मतलब यहाँ पे बुल रन की बातें रखा है जहन में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईयरली लो जो इसने रखा है वो रखा है $33 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर रखा है $98 लो। देखिए कितना डिफरेंस है। तो फिर उस तरह से नीचे आ जाए तो 2030 के अंदर इसका प्राइस जो है $245, यहाँ पे 276। तो यहाँ पर ये इस तरह क्यों है, ये देखिए यहाँ पे 2029 के अंदर $342 तक का प्राइस जो है वो हाई रखा गया है, लेकिन फिर 30 के अंदर 245। तो ये डिफरेंसेस क्या है कि फ्लक्चुएशन है मार्केट्स के अंदर, ये उनको जहन में रखकर इनफ्लो डिफरेंट चीजें एल्गोरिदम जो इन्होंने बनाए हैं वो रखकर आपको बताते हैं। लेकिन ये जो प्राइस है $200-300 तक भी अगर चला गया, ऐसे भी पायनियर्स है जिन्होंने 2021 या 22 से माइनिंग कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ उनके पास करीबन 1500 से 2000 तक कॉइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2000 टोकन अगर आपके पास है, अगर इसका प्राइस $2 हो जाता है, अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो आपके पास $4000 बन जाता है। और इसको INR में अगर कन्वर्ट करो तो आपको लाखों रुपया यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब जो मोबाइल आपको सिर्फ खर्चा करवा रहा था, तो उसमें से भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल सकते हो। मतलब $4000 एक एग्जाम्पल हो गया, ये नंबर इससे भी ज्यादा कम हो सकता है। मतलब ये $5000 भी हो सकता है या फिर $1000 भी हो सकता है। तो फ्रेंड जैसा कि मुझे लगता है शुरू में इसका प्राइस अच्छा खासा रह सकता है, उसके बाद ये डंप हो जाए, पंप हो जाए, ये नहीं कह सकते, लेकिन शुरू में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है। इसलिए मैं आपसे ये हमेशा कहता हूँ कि क्रिप्टो से कहीं से भी फ्री में मनी मिल रहा है तो इसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं, उसे आप खत्म ना करें। अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिला, क्योंकि एक ही टाइम पर हम 4-5 एयर ड्रॉप से जुड़े हुए रहते हैं। अगर उसमें से 2 प्रोजेक्ट ने अगर धोखा भी दे दिया तो आपको और 2 या 3 प्रोजेक्ट से मनी आ सकता है। कुल मिलाकर आपको ये एयर प्रॉफिट ही करा के जाता है। मतलब इस तरह से चीजें यहाँ पे होता रहता
जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अगर क्रिप्टो से अर्निंग करनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप क्रिप्टो में अर्निंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आप अपना पेशेंस हमेशा बनाए रखें। अभी बात कर लेते हैं केवाईसी की। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स में नीचे पढ़ता हूँ और वो कहते हैं कि केवाईसी पेंडिंग पड़ी है, अप्रूव करवा दो या कर दो, हमारी तो नहीं हो रही है, और कहते हैं कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है वगैरह वगैरह। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका 7 स्टेप वो कंप्लीट नहीं किया है, इवन वॉलेट नहीं बनाया हुआ है, और किसी किसी को तो पता ही नहीं कि वॉलेट किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा, पहले अपना वॉलेट तो आप बना लो। और पाई का वॉलेट बनाना इतना बड़ा इशू नहीं, आप सिर्फ पाई ब्राउजर डाउनलोड करें और वहां पे ही आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आपको क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है और एक पासप्रेस आपको मिल जाएगा, और वो आपको सेव करके अपने पास रखने हैं, हमेशा के लिए रख देना है। ये आपकी की है तिजोरी की। इस तरह से आपका वॉलेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और ये कनेक्शन मांगेगा कि जो रियल अकाउंट है उसके साथ इसको आप कनेक्ट करना होगा, और वो आप अगर कर देंगे तो वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि एक ही मोबाइल के अंदर दोनों एप्लीकेशन है, तो एक ही एप्लीकेशन से अगर आप उसको स्विच करोगे तो वो अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर के कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और केवाईसी को जो परफॉर्म करने की बातें आता है, तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से केवाईसी करने की कोशिश करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही बहुत सारे लोग केवाईसी तो करना चाहते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग उनकी केवाईसी एट ए टाइम कंप्लीट नहीं होती, और ये ग्रेजुअली हो भी जाती है और होती भी रहेगी। इसलिए भी आपको पेशेंस रखनी चाहिए। आप वेट करें जब आपका स्लॉट आ जाए, जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप इसकी केवाईसी कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट्स की। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ही जबरदस्त वायरल हो रहा है। फ्रेंड्स, इसमें पाई नेटवर्क का एक बुक, जो मतलब कि पाई नेटवर्क के लोगो बने हुए हैं, ऐसी बुक सोशल मीडिया के ऊपर देखा गया है। साथ ही अगर हम इस पोस्ट को रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है, कोरिया रिलीज दी पाई नेटवर्क बुक टू मेक इट पीपल फॉर दी पीपल। मतलब कोरिया ने इस बुक को रिलीज किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोरिया में भी लोग बहुत ज्यादा पाई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग, पाई नेटवर्क के नॉलेज के लिए बुक्स रिलीज किया है। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, हैव फन।